प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। पूजा में कलश का प्रयोग है विशेष। कलश का पूजन दूर करता है क्लेश। पूजन को शुभ बनाता है कलश। मनोकामना पूर्ति का मार्ग है कलश। कोई भी पूजा हो, शुरुआत होती है कलश के साथ। जिस तरह पूजा करते समय रोली, फूल, फल का महत्व है, उसी तरह पूजन में कलश की स्थापना का भी विशेष महत्व है। कलश जो है वो संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। अर्थात जो अपनी पूरी सृष्टि है, जिसमें जल, नभ, वायु, आकाश और पृथ्वी, इस सभी का संपूर्ण प्रतीक माना जाता है। पूरे भूपिंड जो है उसका प्रतीक माना जाता है। और कलश में जो है ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, उनका निवास माना जाता है। और जितने भी संसार में तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। कलश में जो ऊपर का हिस्सा होता है, जिसे कि मुख कहते हैं, वहाँ स्वयं विष्णु का वास माना जाता है। और कंठ जो होता है, उसमें जो है शंकर का वास माना जाता है। और जो नीचे का मध्य भाग होता है, उसको ब्रह्मा का। किसी देवी देवता का पूजन कलश स्थापना के बिना अधूरा माना जाता है। ये भी कहा जाता है, जिस कार्य की सिद्धि के लिए पूजन हो रहा है, उसकी सिद्धि में कलश का होना सफलता की मुहर होती है। ज्योतिषी ये भी बताते हैं कि कलश की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जितना बड़ा अनुष्ठान होगा, उसके उतने ही कलश रखे जाएंगे। और हर जितने भी पीठ स्थापित होती हैं, नवग्रह की पीठ होगी, उनका कलश अलग होगा। जो षोडश मातृकाएं होंगी, उनका कलश जो है वो अलग होगा। विभिन्न प्रकार के देवी देवताएं हैं जो उनके सहचर्य हैं, जैसे ओम का कलश अलग होगा, वास्तु का कलश अलग होगा। सबके कलश होते हैं। फिर उस कलश के अंदर उस देवता की स्थापना करके उस कलश की पूजा की जाती है। कलश स्थापना का जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है, वो ये होता है कि सबसे जो अपने यहाँ सकारात्मक ऊर्जा है, वो प्रचुर मात्रा में आती है। और जो उसके ऊपर नारियल का हम रख के इस्तेमाल करते हैं, उस नारियल को जो है आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। यानी घर परिवार में सभी लोगों को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ता है। ये सबसे बड़ा लाभ होता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों है कलश का इतना बड़ा महत्व। कलश हिंदू धर्म की उपासना का एक बड़ा प्रतीक है। इसकी स्थापना करके ही पूजा की शुरुआत की जाती है। मान्यता ये भी है कि पहली बार कलश का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। मान्यता है कि पहली बार कलश में अमृत रखा गया था, इसलिए इसको मंगल कलश या अमृत कलश भी कहा जाता है। तो पूजन में कलश का प्रयोग कितना पवित्र माना गया है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी भी पूजन में कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए, और वो नियम क्या हैं जिनको अपनाकर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं। कलश की स्थापना के नियम ये है कि जो कलश के अंदर जो है 5 जो मिट्टी इस प्रकार की हो, जिस मिट्टी के अंदर जो है कोई भी अशुद्धि ना हो। वो मिट्टी जो है, अगर आप जो है अगर गौशाला की मिट्टी हो,
उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यज्ञशाला की मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में सप्त मातृकाएँ जो हैं मट्टी जो है उसमें डाली जाती है। और इसका नियम यह है कि आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करके आप जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का करते हुए आप कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना का सबसे प्रमुख नियम ये है कि शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और इसे जो है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। और सबसे प्रमुख है कि कलश में किस प्रकार का आप कलश लेते हैं, यानी किस धातु का बना हो, तो वो अशुद्ध धातु का नहीं होना चाहिए। सोना, तांबा, पीतल, चांदी या तो फिर जो कि बहुत पवित्र माना जाता है मिट्टी, उसका आप ले सकते हैं। और मुख्य रूप से कलश जो है 2 स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है। एक अगर ज़मीन में यदि आप करते हैं तो मिट्टी या फिर बालू जो कि पवित्र होनी चाहिए उस पर, और दूसरा जो है लकड़ी के चौकी पर, हो सके तो चंदन की लकड़ी हो तो उस पर स्थापित करना चाहिए। कलश को किसी अनाज की ढेरी या रंगोली पर स्थापित करें। कलश के ऊपर मंगल चिन्ह बने हुए हों और इस पर मौली लपेटी हुई हो। कलश जल से भरा होना चाहिए। जल में एक सिक्का होना जरूरी है। कलश के मुख पर आम के पत्ते होने चाहिए। सबसे ऊपर एक नारियल भी होना चाहिए। कलश के दाहिनी तरफ एक दीपक जलाना चाहिए, तब जाकर अनुष्ठान का आरंभ करना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।